सो हेलो एवरीवन, दिस इज सजल सिंह परिहार। तो आज के इस वीडियो में अपन आरबीआई असिस्टेंट 2026 का प्रीलिम्स लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि ऑलिव बोर्ड पे है। और ये टेस्ट आज शाम 7 बजे तक है। तो इस टेस्ट को जो भी देगा अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा। और कोई भी लाइव टेस्ट को देखिए, स्किप मत कीजिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो देते हैं और आज देखते हैं क्या स्कोर आता है ना। काफी टाइम हो गया, 2 दिन से मॉक टेस्ट वगैरह दिए नहीं है। थोड़ा सा दिमाग सही नहीं काम कर रहा है रिजल्ट के कारण, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता है। तो लगता तो है यार, है ना, चाहे अपन कितना भी बोल लें। तो चलो वो सब चीजें हम साइड करते हैं, टेस्ट देते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही। तो ज्वाइन और टेक टेस्ट, है ना। और आज के वीडियो में भी रफ शीट आएंगी, लेकिन इंग्लिश के सेक्शन में नहीं आएंगी, क्योंकि वहां रफ शीट का कोई काम नहीं है। और मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में तो देखेंगे। तो इसको अपन करते हैं फुल स्क्रीन। ये ऐड चल रहा है, ये ऐड खत्म। और अब मैं फेस कैम को बंद करता हूं और एंटर फुल स्क्रीन। तो चलिए चालू करते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहले हमको आरसी दिया है, तो आरसी को तो अपन स्किप करेंगे अभी। ठीक है, ये क्या है? द फाइनल स्टॉप ऑन आवर टूर वॉज द सिमेट्री। सिमेट्री नहीं, केमिस्ट्री क्या है ये? वेयर मैनी ऑफ द क्लोथिडास एनस्लेव्ड हैज बीन लेड, LAID, लेड टू रेस्ट। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, लेड। रीडिंग में तो यही लग रहा है ना। एज इंटरेस्ट इन सेल्फ केयर एंड कम्युनिटी हैज सोड। सो, सो के बाद एज, so to has concern, so to has concern, so if has concern, so then has concern, so as। हम्म, ये वाला थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। एज इंटरेस्ट इन सेल्फ केयर एंड कम्युनिटी हैज सोड, सो, so too has concern for the planet। टू कौन सा आएगा? TOO आएगा या TOO आएगा? स्किप करते हैं। क्वालिटी इंडिकेटर्स हैव टू बी डेवलप्ड यूजिंग एविडेंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। हाँ, एक्सपर्ट ही आएगा इसमें तो। ठीक है। अ स्पेशल क्लोजनेस डैश सपोज टू एग्जिस्ट बिटवीन ट्विन्स इज सपोज्ड, है ना। स्पेशल क्लोजनेस इज सपोज टू एग्जिस्ट बिटवीन ट्विन्स। ओके, इसको तो करेंगे। द कंपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट, ए के बाद डी आएगा, ए और डी का पेयर बनेगा, ए और डी का पेयर यहाँ भी है। तो द कंपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट इज मेड अप बाय 3% फ्लोरल वेस्ट, नहीं, जनरेटेड अक्रॉस इंडिया। ADCB, ADCB यही होना चाहिए, है ना। आई कैन इमेजिन BCDA, या फिर आई कैन इमेजिन नो बेटर वे टू स्पेंड अ होली इवनिंग, यही होना चाहिए। और क्योंकि नो बेटर वे टू स्पेंड बी से ही चालू होगा और बी से वो एक ही ऑप्शन है। ठीक है। आई हैव स्पेंट मोर टाइम एंड एनर्जी कंसोलिंग देन। डी के बाद सी आएगा, पेयर बनेगा। डी और सी का यहाँ नहीं है, डी और सी का पेयर यहाँ है। तो कंसोलिंग देन तो होगा नहीं, तो ये होगा कि आई हैव स्पेंट मोर टाइम एंड एनर्जी कंसोलिंग देन कंटेनिंग और कन्फ्रंटिंग। ये लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस अजीब नहीं लग रहा है पढ़ने में, कि आई हैव स्पेंट मोर टाइम एंड एनर्जी कंसोलिंग देन कंटेनिंग और कन्फ्रंटिंग। होना तो यही चाहिए, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बॉडी। ADCB, ADBC, नहीं यार, क्या किया हूं मैंने? डी से चालू होगा ना। इट इज इंपॉर्टेंट, हाँ सॉरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विद कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बॉडी। खुद ही गलत पढ़ के खुद ही करता हूँ, है ना। दिस इज ऑल विच आई कुड डू टू हेल्प यू फिनिश योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। डू टू हेल्प, बी पढ़ने में क्या लग रहा है?
यार दिस इज ऑल विच आई कुड डू टू हेल्प। मैं एरर जानबूझ के पहले कर रहा हूँ क्योंकि मैं एरर आखिरी में करता हूँ, फिर वो मेरे गलत होती हैं। दिस इज ऑल विच आई कुड, इस वाले को तो स्किप करना पड़ेगा, है ना। मैरी वॉज क्लियरिंग द सीवेज स्लज व्हेन हर फादर फीडिंग द गीज, व्हेन हर फादर वॉज फीडिंग द गीज, है ना, ये आएगा। आई डोंट हैव परचेज्ड अ प्लेन ever before in my life. I didn't have, I have not की आएगा या I didn't have आएगा। मेरे को लगता है कि I have not आएगा, कि I have not purchased a plane ever before in my life, है ना। He finished, he has finished the task, तो he finished आना चाहिए ना। He have finished, he finish, he will finish, he has shall नहीं, he finished आएगा। Polluted water might bring down a host of disease. Polluted water might bring down, hmm, bring down, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। When painting the kitchen cabinets, Anna picked a color that would complement, ये गलत है, ठीक है। Her speech struck a sympathetic chord among the business leader in the convention. Business leader in the convention. Chord. Her speech struck a sympathetic chord among the business leaders in the convention. तो देखो, बिजनेस की स्पेलिंग सी के साथ में कन्वेंशन, ये कॉर्ड है ना, या तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेलिंग का मेरे को नहीं पता। इट इज मच बेस्ट टू हैव अ स्मॉल कोजी रूम देन अ बिग कोल्ड वन। बेस्ट टू हैव नहीं आएगा, यहाँ तो यही एरर लग रहा है। हर लिटिल सिस्टर कुड नॉट हेल्प बट स्माइल टू अदर एडोरेबल, बट स्माइल टू अदर, but smile to the adorable puppy playing, नहीं। her little sister couldn't help but smile to the adorable puppy, ये सी में एरर लग रहा है मेरे को। I gazed at the starry night, mesmerized by the universe vastness and the beauty it holds। इसमें क्या आएगा? द ब्यूटी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने स्टेरी नाइट को देखा एंड मेस्मराइज्ड बाय द यूनिवर्स की जो वास्टनेस और ब्यूटी है, इट होल्ड्स। देखो ये ना, होल्ड्स मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ ब्यूटी की बात हो रही है ना। ब्यूटी सिंगुलर, होल्ड्स, होल्ड, होल्ड्स नहीं। देयर शुड, आई गेज्ड देयर, है ना। क्या तो था यार वो एरर, ये पढ़ा हूं मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा है। देयर क्या तो था कि देयर शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं यार, नहीं समझ में आ रहा है। द गेम एंडेड एब्रप्टली एंड नो फर्दर अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट की स्पेलिंग गलत है। रेंज, द प्राइवेसी कंसर्न अबाउट मोबाइल फोन्स आर रेंजिंग एवरी डे। Scientists have been ranging individual genes for years. After 3 straight ranging seasons, ये तो गलत है, तो मतलब all तो नहीं होगा। The restaurant has a wide range of food, पढ़ने में तो ये सही लग रहा है अपन को। Before joining, all workers sign a contract with the company for a minimum of service of 5 years, सही लग रहा है। He was made an honorary knight by the king because of his contract to the nation, नहीं। It is important for a doctor to advise a patient contract smoking, नहीं। As the little boy came to us, he contract the juice from his hands, यही होगा, है ना। अब भैया आती है आरसी, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हैं अपन ने। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ ग्रेविटी इज डिस्क्राइब, है ना। वी यूज दिस फोर टू डिस्क्राइब इंटरेक्शन ऑल द टाइम। व्हेन यू सिट ऑन अ चेयर, द चेयर pushes upon you with some force which is due to the contactful interaction between the force and the chair. Just standing on the earth, there is falling push you down, gravity, है ना। ओके, इफ यू पुट अ मैग्नेट, क्या बोलते हैं, if you put a magnet near a piece of iron, magnet pulls on the metal, that force is due to the magnet interaction between the two. One important thing to notice that is all of these examples are interaction between two objects. You couldn't have interaction between a person and a chair without the chair. That is also true for the earth and the person and the magnet and metal. तो gravity ना, a force that pulls you down. What happens when a piece of iron is kept near a magnet? यहाँ लिखा था if you put a magnet near a piece of
iron, the magnet pulls on the metal. The magnet pulls on the metal. यही होगा ना कि इफ यू पुट अ मैग्नेट, और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू पुट अ पीस ऑफ आयरन द मैग्नेट पुल्स ऑन द मेटल। मेरे हिसाब से तो यही होगा आंसर इसका, और क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपेंस व्हेन ऑब्जेक्ट ए pushes object B? Okay, let's look at the interaction between two generic objects A and B. If object A pushes, when object A pushes, when object A pushes on object B, then object B also pushes on object A. Then object B also pushes object A with the exact same strength of the force, but in the opposite direction. The object B also pushes object A with the same strength of force, but in the opposite direction. Which of the following is best suited? ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं. We often refer to this as Newton's third law. For every force, there is an equal and opposite force. You can actually measure these equal and opposite forces. Let's take two carts on a low friction track. Both carts have four sensors mounted on top, and the two sensors are connected together with a rubber hand. What happens when I pull them apart? The right card pulls on the left card. The left card pulls back with same force, but in the opposite direction. Actually, in this case, there is also the rubber band. But since it has such a low mass, we can declare, we can pretend, we can declare, we can meditation तो होने, we can acquire like it's some, we can liable, pretend ही होगा क्योंकि declared तो होगा नहीं, meditation होगा नहीं, mediation sorry. We can acquire like it's some, we can liable, we can pretend like it's some fundamental force होगा, ठीक है ना। एक और बचा दो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही लिखा था कि फॉर एवरी, ये लिखा था ना, फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। For every action there is no, for every action नहीं, for every action there is equal and opposite, for every action there is greater force नहीं, यही होगा ना। for every action there is feedback है, feedback क्या आएगा। for every action there is an equal and opposite force, yes. Hypothetical, okay, है ना। thanks to Newton's third law, the two sensors have force measurements that are pretty much the same strength. There is one another force that rule we need to consider for our hypothetical magnet powered vehicle. एंटोनिम बताना है, तो स्पेक्युलेटिव, नोशनल, अनरियल, अज्यूम्ड, एक्चुअल, है ना। F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो क्या बोले, इट्स न्यूटन सेकेंड लॉ विच सेज दैट अ फोर्स, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज दैट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है ना। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ आर द टू कार्ड्स हैव फोर सेंसर्स आर कनेक्टेड, ये यहाँ लिखा था कि, हाँ यहाँ ही कहीं लिखा था ना टू कार्ड्स वाला ऑप्शन। हाँ, for every force there is an equal and opposite force. You can actually measure these equal opposite force. Let's took two cart on a low friction track. Safe sensors mounted on top, and then two sensors are connected together with a rubber band. ये, the two sensors are connected with a rubber band. According to passage, which of the following tells the change of an object velocity? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पहली बात तो मेरे को तो भैया ये भारी भारी शब्द ही समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अपन तो कॉमर्स वाले हैं। मतलब क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेल द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, यहाँ कहीं लिखा नहीं है ये। ठीक है, इट इज वन डायमेंशनल। एक्सेलरेशन टेल्स यू हाउ द ऑब्जेक्ट, बोले ये मिल गया। एक्सेलरेशन टेल्स हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस, यस मिल गया। मैं तो सोच लिया था कि नहीं मिल रहा है ना। टाइम मिला है, आराम से करेंगे, 7 मिनट है अपने पास। एज इंटरेस्ट इन सेल्फ केयर एंड कमोडिटी कम्युनिटी, क्या कर रहे हो सजल सिंह परिहार, एंड कम्युनिटी हैज सोड, सो देन नहीं होगा, इफ तो नहीं होगा, सो एस टू, सो टू हैज कंसर्न फॉर द प्लेनेट, सो टू हैज कंसर्न फॉर द प्लेनेट। यार ऊपर के तीन ऑप्शन, दो तो एलिमिनेट हो गए। हम्म, नहीं समझ में आ रहा है यार ये तो। This is all which I could do to help you finish your project on time. Your finish your project on time.
This is all which I could do to help. Mm, this is all which I could do to help. या तो एरर बी में है या तो ए में है. This is all which I could do to help you finish your project. Do to help, do to help, do to help. Do to help तो सही लग रहा है. Which I could, which I could. ए में होगा एरर, ए में है ना. या तो ये which और could दोनों में से कुछ एक गलत होगा. ठीक है, 22 में चलते हैं. Polluted water might, अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा. I gazed at starry night, mesmerized by the universe vastness and the beauty it holds. मेरी यार टाइम बचा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आंसर. आई गेज्ड एट द स्टेरी नाइट. क्या होगा इसका आंसर. आई गेज्ड एट द स्टेरी नाइट मेस्मराइज्ड. देखो ए में एरर नहीं है, बी में एरर नहीं है. बाय द यूनिवर्स वास्टनेस एंड द ब्यूटी इट होल्ड्स. सी और डी में एरर है, दोनों में से कोई एक है. और समझ में आ नहीं रहा है कि दोनों में से किस में एरर है. ये तो अपन कर लिए हैं, है ना. आई गेज्ड एट स्टेरी नाइट mesmerized by the universe. नहीं समझ में आ रहा है, इसको पढ़ के देखते हैं. पॉल्यूटेड वाटर माइट ब्रिंग डाउन अ होस्ट ऑफ डिसीजेस. ब्रिंग डाउन तो नहीं होगा, देखो चेंज तो होगा. ब्रिंग अप, है ना. तो ब्रिंग राउंड नहीं होगा. ब्रिंग फोर्थ का क्या पता क्या है. ब्रिंग ऑफ का मतलब तो नहीं होता है ना. ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज में जीत गए हो. और ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रेज करना. ब्रिंग टू का अपन को नहीं पता. ब्रिंग फोर्थ अ होस्ट ऑफ डिसीजेस. ब्रिंग राउंड, या तो ब्रिंग टू होगा या तो ब्रिंग फोर्थ होगा. पॉल्यूटेड वाटर वाटर माइट ब्रिंग टू तो नहीं आ रहा समझ में, है ना. ब्रिंग राउंड नहीं होगा, ब्रिंग ऑफ नहीं होगा, तो ब्रिंग फोर्थ ही होगा. ऑप्शन से एलिमिनेट करके चलो, ये तो हो गया. अब क्या है कि एज इंटरेस्ट in self-care and community has soared, so dash concern for the planet. So as concern, नहीं as नहीं होगा, नहीं 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 as तो नहीं होगा. तो या तो so टू होगा या TO2 होगा. हम्म, यार सो टू होगा कि TOO2 होगा. क्या होगा आंसर बाबू. 2 मिनट बचा है. एक बार बाकी देख लें, बाकी तो अपन ने कर लिए है ना. बाकी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन एज इंटरेस्ट इन सेल्फ केयर एंड कम्युनिटी हैज सोड. सबमिट तो नहीं करूंगा यार, पहले मैं इसको करूंगा. क्योंकि क्या मतलब सबमिट करके जल्दी. सो हम्म
यार मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, है ना? थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर रिस्क ले लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा ना जब इसका सॉल्यूशन आएगा। तो सो टू हैज कंसर्न फॉर द प्लेनेट, क्या होगा नहीं पता। टू टू एस तीनों में मैं कंफ्यूज हूँ। आई गेज्ड एट स्टेरी नाइट mesmerized by the universe vastness and the beauty it holds। पहले मेरे को लग रहा था कि वो वर्ब की फॉर्म का एरर है, लेकिन अब मेरे को वो सही लग रहा है। क्या इसका आंसर नो एरर है? क्या होगा आंसर? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? I gazed at starry night mesmerized by the universe vastness and the beauty it holds। नो एरर, क्योंकि अगर मेरे को लग रहा है कि सी में डी में है, लेकिन फिर ये लग रहा है कि दोनों नहीं है, तो फिर तो यार नो एरर ही होगा इसका आंसर। डेफिनेटली मैं कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब नो एरर ही होगा यार। अरे यार, तो नो एरर मैंने मार्क किया था, वो हुआ कि नहीं? मैंने मार्क फॉर रिव्यू में छोड़ दिया था। चलो ठीक है ना? 2 सेकंड का टाइम, बस मैं अपनी ये स्क्रीन ऐड कर लूँ, रफ शीट। तो चलो, अब ये स्क्रीन आ गई होगी, अपन स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं छूना है शुरू में। हाँ, क्या है ये? एक्स स्क्वायर है, प्लस और माइनस आएगा, और 5 और 2 आएगा, माइनस प्लस 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 आएगा, 105 है, 21 और 5 कर लो, तो 21 और 5 ये हो गया। तो ये वाला इससे बड़ा भी है, इससे भी बड़ा है, और ये वाला है बराबर और बड़ा है, तो ए वाई जो है हमारा बड़ा बराबर है। ठीक है, इसको भी करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12, तो ये तुम्हारे से क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना होगा? 4 और 3, है ना? और फिर ये क्या होगा तुम्हारे से? माइनस और माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना? तो ये तुम्हारे से कितना चाहिए? 12। तो ये भी 4 और 3 ही होगा, लेकिन ऊपर वाला इससे तो बड़ा है, और ये वाला इससे बड़ा है, और ये बराबर भी है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है? नहीं, पहले अर्थमेटिक तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो 10 और माइनस 4 इंटू 4 यानी कि 16। 10 में से 16 चलेगा तो माइनस का 6, और प्लस वहां आगे कितना? 12, तो प्लस का 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये कितना है? 86 है। फिर उसके बाद कितना है? 112 में से 38 चले गए, तो 12 में से 8 चले गए 4, 10 में से 3 चले गए 7, और 86 में 74 प्लस किया तो 8, और 8 16, उसमें से 52 चले गए, तो 100, मतलब 105 तो वो हो गया, मतलब 110, 110 में से 2 और चले गए, 110 में से 2 गए तो 108 होते हैं, लेकिन 107 होगा क्योंकि अपन ने पॉइंट लेके नहीं चले थे। 72 प्लस 192 डिवाइडेड बाय 24, 24 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 में, 8 दूनी 16, हाँ 8, तो ये 40 हो गया, और ये वहां चला गया, 15 यहाँ से चला गया, तो 40 में से 10 गए 30, 30 में से 5 चलेगा 25। ठीक है, ये कितना है? 12 है, प्लस है, फिर 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6, और 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 2, 14 दूनी 28, तो 28 में 12 प्लस किए तो 40, 40 में ये 84 हो जाएगा। मैंने गलत तो नहीं किया हूँ ना? 74 डिवाइडेड बाय 2 17, 17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 25, और इनटू है तो 75 होगा ना यहाँ, और 3, तो 3 और 3 9, 9 प्लस करेंगे 10 प्लस करते 27, 26, 26 में अगर अपन 54 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, एक और, नहीं 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 नहीं, 2 1 जा 2, और 3, 3/2 प्लस 9 3 27, 27 है तो 29/3, और 6 7 जा 42, 42 और 7 47, 47/6, है ना? और ये ऐसा होगा, तो 6 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ तो 47 रहेगा अपना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 प्लस करते तो 68 67 हो जाएगा, 67 से 47 चला गया, 6 में 2 और 6, तो कितना हो गया ये तुम्हारे से? 10/3। तो 10/3 को अपन क्या लिखा? 3 3 9, और 3 1/3,
ठीक है। 112 जल्दी जल्दी करना है। 335, 5 और 2 7 और 4 और 4, इसमें 67 चला गया, 14 में से चले गए 8, 380, उसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये 12 है प्लस ये 18 है तो ये 30 हो गए। 30 में 54 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए सॉरी 30 में हाँ 54 हो जाएगा, 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 13 का कितना हो जाएगा, 169, 5 का क्यूब यानी कि 125, 9 में से 5 चले गए 4 और ये 6 में 2 चले गए 4, 44, 44 में अगर आप 18 प्लस कर देंगे 8 4 12 और ये 62 इंटू में 2 है 31। ठीक है। 125 है ना, ये ना स्पीड ब्रेकर है, इसको बाद में करेंगे। 3x है माइनस कितना है 252 है, 20 मल्टीप्लाई में 21 डिवाइडेड बाय 98 है ना। फिर इसको कैसे करें, क्या लिखा है, 3x माइनस 252 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल्स टू 27 है ना। तो 7 जा 3 9 जा, फिर उसके बाद में 2 1 जा, 2 2 जा और 2 6 जा, 2 4 जा और 2 9 जा है ना। और ये 7 7 जा, 7 9 जा 63, 126 इधर गया 9 8 और 6 और 3, कुछ गलत कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। एक दो एक दो और उसमें 212 और प्लस कर लो तो ये 4 2 4 और ये इसमें से एक एक सात के 14 में 7 चले गए 7 जीरो है ना। और 4 3 1307 उसमें से 431 6 6 आ रहा आखिरी में कहीं, 6 आ रहा है तो यही होगा वैसे तो आंसर। और 10 में 3 चले गए 7 और 13 में से 11 में से होगा ना, 12 में 4 चलेगा 8, यही होगा आंसर। 108 है, उसमें मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 13 का डिवाइडेड बाय 117, डिवाइडेड बाय 117 13 के टेबल में आता है क्या। दूसरा पेज लेना पड़ेगा है ना, इसको बाद में करेंगे क्योंकि स्पीड ब्रेकर टाइप लग रहा है। 6 और x माइनस 120 यानी कि 12 के आसपास होगा ये, और ये 3 के आसपास होगा तो माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 यहाँ के 21 हो जाएगा, तो 20 के आसपास आना चाहिए आंसर के। फिर से करके देखो, ये 3 का अपन ले रहे हैं ना, मतलब 5 का 125 6 का होगा, और ये x और ये 120 है, नहीं 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 नहीं, ये 11 होगा, और माइनस का है 3 तो 14, 14 6 20, हाँ तो 20 ही होगा आंसर फिर, है ना। तो ये क्या है 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 दूनी 12 दूनी 240 ये हो गया। फिर कितना है 252, 252 डिवाइडेड बाय 14 है ना, और ये 5 मतलब 6 ये और 5 11 है ना 112, 14 5 जा 70, 14 6 80, 14 7 जा 14 8 जा तो वो कितना होता है, 8 4 जा 32, 8 ही जा होगा, तो 8 इसमें से चला गया 240 में से 200 कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, ये 20 है, ये 12 है, 12 दूनी दो 24 और ये 252 में से 14, तो 14 का ये कितना हो रहा है 1 और ये 8, तो 8 अगर इससे चला गया तो 2 3 में से चला गया 2, 222। सही करके भी कह रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। डीआई कहाँ है, डीआई डीआई, अरे रुक जाओ, नंबर सीरीज भी हैं इसमें। यहाँ अपने से प्लस का, एक सेकेंड यार, सॉरी 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 एवरीवन, मेरे को लग रहा है ना कि मैंने रफ शीट, यार सॉरी, रफ शीट चालू किया था और वो पता नहीं कैसे बंद हो गई। जस्ट अ सेकेंड, मैंने जस्ट यहाँ कैमरे में नजर डाली तो वो पता नहीं कैसे बंद हो गई थी, या तो मेरे हाथ से टच हो गया होगा कुछ, सॉरी 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 है ना। यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है, यहाँ प्लस का 6 हुआ है, यहाँ प्लस का 8 हुआ है, तो यहाँ कितना बढ़ा है, एक बढ़ा फिर दो बढ़ा फिर तीन बढ़ेगा तो 11, और 11 इसमें कर दोगे तो 130 होगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई है, ये इंटू 2 का हुआ है, फिर इंटू 3 का हुआ है, और ये कितना हुआ है 1000, और इंटू 5 हुआ है तो ये 7 होगा ना, और 700 और 2100, और 50 से 7 5 35, तो 5 और ये 4 और 7 2 9, तो 9 4 5 0 ये होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 41, इसको अपन लिख के करेंगे 71, 89 और 109, यहाँ तो 20 है, 9 में से एक चला गया तो 8, यहाँ 18 है, 11 में चले गए 6 और 6 में 5 16 18, यहाँ 22 प्लस होना चाहिए, तो
9 और 2 11 और 13 और 131। ठीक है। मल्टीप्लाई है कि ये 1.5 गुना है, ये 2 गुना है, ये 2.5 गुना है ना, ये 3 गुना है, तो 3.5 होगा। तो 135 में पहले अपन 3 को मल्टीप्लाई, 3 5 15, 3 3 9, और 1 गया, 3 1 3 और 4, और फिर कितना होगा, 2 6 जा और 2 7 जा, और ये इतना होगा, तो 0.75 12 और 7 472.5 होगा आंसर। ठीक है। 403 है, फिर उसके बाद कितना है, 440 है, तो प्लस का कितना हुआ है, 37 हुआ है। यहाँ पे आपका कितना है, 60 और 10 कितना हो गया, 60 और 10 70, 70 और 74, है ना, मल्टीप्लाई चल रहा है 2 का। और फिर उसके बाद यहाँ कितना, 625, तो यहाँ तो हो गया अपने 86 और 25, 5 और 6 11, 8 और 10 और ये 11, नहीं कुछ तो गलत किया हूँ, 625, 514, 5 और 4 चले गए 1, 2 में से 1 चले गए 1, 111। मतलब यहाँ 37 प्लस हुआ, यहाँ भी 37 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 37 ही प्लस होगा। तो 7 7 काय के लिए ऐसे ही कर लूँ ना, 8 4 और 3 7 148, फिर 37 प्लस होगा तो 8 और 7 15, और ये 8 185 इसमें प्लस करोगे 773 में, तो 5 8 3 7 और 8 और 8 16 15 9, तो इसमें अगर अपन प्लस कर देंगे काय में, तो 958 आंसर ही आ गया ना अपना तो। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 12 8 जा, है ना, एक्स की, और ये प्लस और माइनस होगा, ये 119, 119 किसकी टेबल में आता है, 119 किसकी टेबल में आता है, अरे यार एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग में, तो इसको फिर तो स्किप करना पड़ेगा। डीआई कहाँ है यार, डीआई नहीं है क्या पेपर में, ये है। ठीक है, जो भी हमको दिया इसको निपटाते हैं। 19 20 21 22 दिया है, फॉलोइंग द नंबर ऑफ रैबिट्स एंड कैट्स, चलो ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स यानी कि ब्लू वाले, है ना, 20 21 और 23 रैबिट, है ना। 20 में चलोगे रैबिट तुम्हारे से कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 60 है 20 में, फिर उसके बाद 21 है, तो 60 70 80 140, और तुमने फिर बोले 23 में 150, 140 में 50 प्लस की 190, 290। व्हाट इज द फाइंड द डिफरेंस विद द नंबर ऑफ कैट्स इन द ईयर 2023, 2023 की जो कैट्स हैं वो है कितनी, 350। नंबर ऑफ रैबिट्स इन द ईयर 19 और 21, 19 में तुम्हारे रैबिट्स 50, और 60 70 80, 80 और 50 130, 130 अगर इसमें जाएगा तो 120 ही बचेगा ना, नहीं 3 में से चलेगा 2, 220 बचेगा। हाँ, इफ देर इज 40% नंबर इंक्रीज 24 एज कम्पेयर 23, है ना, तो 150, 150 का 15 चौके 60, 210 हो जाएगा। इन द ईयर 19 और 20 रैबिट्स निकालो, 19 के 50 और 60, तो 110 हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वाला आंसर होगा। 21 और 22 की तुम्हारी कैट्स, 21 की तुम्हारी कैट्स कितनी है, 140 और 160, 140 160, तो ये होगा तुम्हारे से 300, तो 11 और 30 थर्ड वाला लास्ट वाला है। टोटल नंबर ऑफ कैट्स, 21 की कैट्स निकालोगे कितनी, 140, 140 के बाद में 22, 22 में कैट्स तुम्हारी कितनी हैं, 160, यानी कि 300, 300 और 350, तो कितनी होगी, 650। ठीक है ना। अब एक आध दो अर्थमेटिक निपटाना पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें कि 360 किलोमीटर की स्पीड से चलता है 45 की स्पीड में, है ना, 360 किलोमीटर से चलता है 45 की स्पीड, 9 चौके 9 पंचे 5 अट्ठे, तो 8 आर ले, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक ऑफ दैट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर लेस देन अ कार ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो एवरेज स्पीड जो 32 किलोमीटर इससे कम है ना, 360 से 32 कम कर, 10 में 2 चला गया 8, 5 में से 3 चला गया 2, और 328 इन द सेम टाइम, तो 8 4 और 1 41 आएगा क्या आंसर। ठीक है ना। द वेट ऑफ 5 एथलीट्स आर 65 60 64 70 75, इफ द एवरेज वेट ऑफ 3 अदर एथलीट्स इज 54, एवरेज वेट, है ना, तो 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 162, और ये कितना है 65
60, 64, 70, 75, 14, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 और 7 कितने हो गए 25, 25 और 7 कितने हो गए 32। तो 162 इसमें प्लस करोगे तो 6 6 2 8 और 4 तो 8। अरे यार मैंने कुछ गलती कर दिया हूँ। रुक जाना। 54, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 162 तो ये हो गया। फिर ये तुम्हारे से 65 है, 60 है, 64 है, 70 है, 75 है, 5 और 5 10 और 4 14, ये हो गया। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 14 है ना, 14 18, ठीक है, 8 4 12 और 3 और 33, 334, तो 334 इधर लिखे अपन ने, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 496, 8 6 और 2 62 होगा आंसर। ठीक है, अब अपन वापस चलते हैं एन पे, है ना। ये क्या था अपना 125, उसके बाद कितना है 729 इंटू 648, उसके बाद यहाँ 1000 और यहाँ अपना कितना है x 324 इंटू 72 इंटू 8 9 जा, और तुम्हारे से 9 3 जा 27 और 5, तो 9 3 जा 27 और यहाँ 5 9 6 जा, 9 6 जा 54 है ना। फिर ये तुम्हारे से 5 का 25 में और 5 का 2 में, फिर ये 5 और ये 4 और ये कितना हो गया 8, फिर 8 8 जा और 1 जा, 9 से काटेंगे तो 81 में, 9 से काटेंगे 9 में, 9 से काटेंगे 9 में, तो तुम्हारे से आंसर क्या बना अब 9 4 जा 4 है आंसर ना। 15, 15 में क्या था 3x यहाँ पे था, -252 यहाँ पे था, फिर उसके बाद में इंटू में 21 था, डिवाइडेड बाय 98 था और यहाँ 27 था। तो अगर मैं इसको 8 और 9 17 है ना, तो अगर मैं 3 7 जा और 3 9 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 7 7 जा, अब 7 9 जा वहाँ कितना हो गया 63, 63 में ये 126 प्लस हो गया तो 6 और 3 9 6 2 8 और ये तो 3 6 और 6 63। यार क्या गलत कर रहा हूँ मैं इसमें, 252 यहाँ पे लिखा है, माइनस का 252 है, फिर 21 है डिवाइडेड बाय 98 है, फिर 27 है। ठीक है, ठीक 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 है। 98 का होगा में 3 8 3 या 24 4 8 का 32 4 9 या 36 39, तो ये तो होगा नहीं। अरे यार इसमें ना मैं कुछ फालतू की गलती कर रहा हूँ जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कितना है 108 है, यहाँ पे तुम्हारा 14 है, नहीं 14 नहीं 13 है, 13 है, 13 है और 117 है, तो 13 17 21 2 7 19 था 8 1 8 3 24, उसमें 13 प्लस करोगे तो वो तो 39 1 2 और यहाँ 15, तो ये 27 होगा इसका आंसर। चलो एक बना 45। हाँ इसको करके देखते हैं कि एवरी ईयर गेन 12% ऑफ सैलरी, अगर इतना उसकी सैलरी है तो वो 12 अपना कहाँ दे देता है एनजीओ में। ऑन द डोनेशन ही चेंज माइंड एंड डोनेटेड 2400 विच वाज 125%, विच ही ठीक है 125% है ना, एक्स का 125%, तो 2400 फ्रॉम द लास्ट व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ गिरीश। तो अगर ये 2400 इधर है, ये गया 125 यहाँ पे, ये गया तुम्हारे से 100 यहाँ पे 25 25 5 4 द 25 8 द 4 0 द 0 4 8 द 32 3 4 4 द 16 192 12 1 द 12 और 12 6 द, तो ये तुम्हारे से 16,000 आनी चाहिए ना। 21 क्या लिखा है कि अतुल विशाल, इन्होंने ट्रेवल किया है डिस्टेंस कितना 15 6 और 10 में, रेशियो स्पीड भी दिया है, ये डिस्टेंस है ना, तो DTS लिख लेते हैं और स्पीड दिया है कितना 5 4 और 6, तुमको डिस्टेंस दिया है स्पीड दिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर करते हैं तो टाइम आ जाता है। इफ 5 बाई 15
नहीं, ये तो 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 6, 2/3 हो गया, और 5/3 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 2 और 5। इफ अंकित टू 15 ट्रेवल टू डिस्टेंस, देन इफ अंकित है ना, अंकित कौन सा था, लास्ट का था अंकित, तो इसका मल्टीप्लाई 3 से हुआ है। अतुल, अतुल कौन सा था, इसका था। 9 3 27 होगा फिर आंसर, है ना। फिर ये हो गया अपना, फिर उसके बाद चलते हैं 27 में क्या था। हाँ यार, ये नहीं बनी थी एकदम से कि माइनस माइनस, है ना। 12 8 जा 96। 119 किसकी टेबल में आता है यार, 13 की टेबल में तो नहीं आता है। 14 15 16 17 में आता है। 17 6 है ना। अ, नहीं तो फिर 10 कैसे आएगा, अगर 119 चाहिए है तो 17 यार, प्लस और माइनस, ये वाला इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, नीचे वाला बड़ा ही है ना। एक बार चेक करो, गलत तो नहीं कर रहे। इससे बड़ा, ये ठीक है, ठीक है ना। अगर कर सकते हैं तो यही क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको पता नहीं मैं क्यों गलत कर रहा हूँ। 252 में मल्टीप्लाई है 21 का, डिवाइडेड बाय 98, और कितना है 27, है ना। तो 8 और 9 17 होता है, तो ये तो किसी के टेबल से आएगा नहीं। 2 4 जा, 2 9 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 7 जा 7 3 जा, है ना। 7 1 जा 7 8 जा, 18 3 जा 54, 54 4 और 7 11, और ये 8, तो 27 आ रहा है। पता नहीं अपन वहाँ क्या कर रहे थे उस वाले टाइम पे। चलो ठीक है ना। फिर से अपन ने मैथ्स में टाइम वेस्ट किए हैं। ओके, बाद में करेंगे। इसको भी यार मैं जब तक एक आध पजल वगैरह नहीं बना लूंगा तब तक नहीं करूंगा। क्या दिया है, 7 किट दी है। PQRSTU वर बोर्न इन द ईयर 2022 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दे वर बोर्न ऑन फर्स्ट डे ऑफ 2022, द लास्ट डे ऑफ 2022, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, अप्रैल फुल डे। तो पहले तो अपन लिखेंगे यहाँ क्या, फर्स्ट डे, है ना, 2022 का। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो लास्ट डे अपना ये हो गया 2022। फिर उसने क्या बोला, क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, अप्रैल फूल डे। यार डेट भी दी है, मालूम है ये ना, डेट के हिसाब से चलेगा। स्किप करो अभी, हाँ ये कर लेते हैं। स्ट्रेट रो, 1 2 3 4 5 6। A was seated third to the left of D. A was seated third to the left of D. A was seated third to the left of D, और एक और बनेगा, A was seated third to the left of D. D was to the immediate left of B. D was seated to the immediate left of B. अलग करो। E was seated third to the left of C. E was seated third to the left. E was seated third to the left of C. E was seated third to the left of C. How many person were sitting between A and F? A और F यहाँ, A और F यहाँ, तो none, दोनों में none आ रहा है। ठीक है। If we add L after each word, हिमल, पोर्टल, सील, एक ही बनेगा ना, क्योंकि उसने केवल हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड इफ वी ऐड एल आफ्टर ईच वर्ड। PATL तो कुछ होता नहीं है, HIML कुछ होता नहीं है, POTL कुछ नहीं होता, SEAL होता है, ARTL कुछ नहीं होता, तो एक। How many meaningful English words can be found if we add R after the second alphabet? यानी कि PART, है ना, सही होगा। HIRM नहीं होगा, PORT होगा, है ना। SERA नहीं होगा, ये तो कुछ नहीं होता। ARRT, दो बनेंगे। How many different meaningful English words will be formed if the second alphabet in each word is replaced with U? Put, ये होगा। HUM तो कुछ होता नहीं है, PUT होता है। चाची अभी बोलो मत कुछ, चाची अभी कुछ मत बोलो। SUA तो होगा नहीं, है ना। और AUT का मतलब नहीं पता, तो दो ही होंगे, एक और दो। How many meaningful English words are formed after reversing each word, है ना। TAP, टैप तो होगा। MIH कुछ नहीं होगा। TOP, टॉप होगा। AES
ये तो कुछ होता नहीं है। टी आर ए, ये भी कुछ नहीं होता ना, रिवर्सिंग ईच वर्ड ना, टी आर ए तो कुछ नहीं होता। टू, देखना आज रीजनिंग में ना गलत जाएंगे, क्योंकि ऐसी अगर रीजनिंग आ जाती है तो वो जनरली गलत जाती है। एस एस टू द नॉर्थ ऑफ एच, एस एस टू द नॉर्थ ऑफ एच 10 मीटर, एच एस टू द वेस्ट ऑफ आर, एच एस टू द वेस्ट ऑफ आर, आर एस टू द साउथ ऑफ ई 3 मीटर, टी एस टू द ईस्ट ऑफ ई 6 मीटर, और ए एस टू द नॉर्थ ऑफ टी 8 मीटर। तो ये तुम्हारे से 7 हो गया, एक उधर बढ़ा दोगे तो ये ए हो गया। ठीक है, एन इज टू दी वेस्ट ऑफ कितना, तो ये एन यहाँ आएगा। तो तुमने क्या बोले, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन ई फ्रॉम पॉइंट एच। अरे साला, तो ये तो नॉर्थ, पहले बात तो नॉर्थ ईस्ट में गया, 4 3 5 नॉर्थ ईस्ट। फालतू बना रहे थे, आंसर तो यही मिल रहा था, है ना। क्या है, 2 6 8 4, 2 6 8 4 1 3 9 7, अच्छे से करना है। 3 4 5 6 7 8 9, नहीं है 7, 7 8 9 10 या नहीं, 9 10, 9 10 नहीं, 5 6 7, 5 6 7 8 नहीं, 2 3 4 5, 2 3 4 नहीं, 4 5 6 7 8, 4 5 नहीं, 10 11 12 नहीं, 10 है ना, 8 9 10 11 12, एक ही बन रहा है अपना तो फिलहाल में, गलत नहीं बना रहे हैं। अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर हैं, ब्लड रिलेशन छोड़ो अभी। अरे ये एक इजी पजल दिखी कोई मेरे को। सिटिंग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अपन ने 8 लोग के लिए 2 अरेंजमेंट बना लिए। 2 पीपल बिटवीन पी एंड यू, पी को अगर मान लो इधर रखते हैं, एंड सिटिंग टेबल फेसिंग इनसाइड, टेबल फेसिंग इनसाइड, पी एक और दो छोड़ के यू यहाँ भी आ सकता है, एक और दो छोड़ के यू यहाँ भी आ सकता है। S sits to the immediate right of you, S sits to the immediate right of you, S sits to the immediate right of you। अंदर ही देख रहे हैं ना, R sits second to the right of S, R sits, ये तो बैठ नहीं सकता, तो एक छोड़ के R यहाँ बैठेगा, ये वाली गलत हो चुकी है अपनी। V and W sit adjacent to R, तो V और W या तो यहाँ या तो यहाँ। T sits to the immediate left of Q, है ना, तो अगर मैं T को यहाँ रखूंगा तो Q तो नहीं, तो T यहाँ आएगा, Q यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। तो whom among the following sits to the immediate right of W cannot be determined, W दो जगह बैठा है। The number of people sitting between T और S, T और S के बीच में एक और दो, एक दो 3 और 4 इज सेम एज द नंबर, कहाँ से, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ S, तो दो बैठे हैं। U के लेफ्ट से तुमको काउंट करना है, किसके बीच में, सेम, तो एक और दो P आएगा, P। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू Q, तो 1 2 3 और 4, फोर्थ आना चाहिए बस। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन T एंड R व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ R, एक और दो। अरे ओ मालक, नहीं कर रहे। आर और पी के बीच में एक का गैप, क्यू और एस के बीच में एक का गैप, एस और आर के बीच में एक का गैप, पी और क्यू के बीच में एक का गैप, टी और एस के बीच में दो का गैप है। खत्म। ई से पी जाना है, ई से आर चले जाओगे, आर से एफ चले जाओगे, एफ से आई चले जाओगे, आई से पी जा सकते हैं, है ना, फॉलो ही है। वाई से एच जाना, वाई से आई नहीं जा सकते क्योंकि ब्रेक हो रही है लाइन। एच से एस जाना है, एच से तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे और एस से भी नहीं निकल पा रहे, तो अगर अपन इसको एस को लिखें, एस के ऊपर है एच और एस के ऊपर ये है एच, है ना, लाइन ब्रेक हो रही है ना, कहीं नहीं निकल पा रहा है, तो इधर और कंडीशन है। ठीक है, आई से एल जाना है, आई से ओ, आई से ओ चले गए, ओ से फिर कहीं नहीं जा सकते, और आई यहाँ तो है नहीं, तो पहला वाला तो नहीं है। यू से ओ जाना है, यू से एल चले जाओगे और यू से पहले वाई चले जाओगे और वाई से ओ चले जाओगे, तो सेकंड तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आर केप्ट इन द शेप बट नॉट इन द बॉटम मोस्ट, आपका ठीक है। अबव लेड, है ना, निकल इज केप्ट अबव लेड, इधर 3 और 5 मेटल्स आर केप्ट बिटवीन, अच्छा बेलो, है ना, तो बॉटम मोस्ट क्या तुमने बोले, नहीं टॉप मोस्ट, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, जब ऐसा कुछ बोल दे तो फिर नंबर बना लेना चाहिए अपन को। क्या बोल दिया था, या तो 3 रखे हैं या तो 5 रखे हैं नीचे, तो 1 2 3 बेलो ही बोला है, एक बार पढ़ के देख लें, ये बेलो है ना, तो 3 हो गए, 1 2 3 4 5, तो लेड ये रखा है। अब अगर लेड इधर है तो निकल इस वाले कंडीशन में इधर ही आएगा।
2 मेटल्स आर केप्ट बिटवीन निकल एंड ब्रॉन्ज, एक और दो छोड़ के ब्रॉन्ज इधर आएगा, एक और दो छोड़ के निकल यहाँ नहीं रख सकते, निकल को यहाँ रखो, एक और दो छोड़ के ब्रॉन्ज को यहाँ रखो, एक कंडीशन और बनाओ, इसमें निकल को यहाँ रखो, लेड को यहाँ रखो, एक और दो छोड़ के ब्रॉन्ज को यहाँ रखो। स्टील इज केप्ट इमीडिएट अब ब्रास इन एन इवन नंबर, स्टील इज केप्ट इवन नंबर, स्टील यहाँ पे आ जाएगा, ब्रास, स्टील यहाँ नहीं आएगा, स्टील यहाँ नहीं आएगा, स्टील यहीं आएगा और ब्रास, है ना, ये तो था नहीं, तो स्टील यहाँ आ जाएगा लेकिन ब्रास नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन तो गई ना, स्टील यहाँ नहीं आ सकता, स्टील यहाँ नहीं आ सकता, तो ब्रास नहीं आ पाएगा, ठीक है। टाइटेनियम इज केप्ट नीदर अबव ब्रॉन्ज, गलत, नॉर बिलो ब्रास, नॉर बिलो ब्रास, तो टाइटेनियम यहीं आएगा क्योंकि नीदर अबव तो नहीं हो ब्रॉन्ज के और नीदर बिलो ब्रास, तो टाइटेनियम इधर आएगा, ये वाली कंडीशन भी गलत। एक कौन सा बचा था अपना, प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम इज केप्ट ऑन थर्ड, तो प्लेटिनम थर्ड में आ गया। विच ऑफ द आर केप्ट बिटवीन निकल एंड ब्रास, निकल और ब्रास के बीच में तो सब ही होंगे ना, है निकल ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, गलत तो नहीं बना दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ द स्टैक, ऊपर से तीन नीचे तीन छोड़ोगे तो ब्रॉन्ज रखा है। इफ निकल इज, हाँ इससे पता चल जाएगा, दो छोड़ के हैं, टाइटेनियम इज रिलेटेड टू लेड, दो छोड़ के हैं, इन द सेम वे स्टील इज रिलेटेड टू प्लेटिनम, सही तो लग रही है। लेड इज केप्ट अबव ब्रास, लेड इज केप्ट अबव ब्रास, यस। टाइटेनियम इज केप्ट बिलो प्लेटिनम, बिल्कुल सही है। स्टील इज केप्ट एट द टॉप मोस्ट, स्टील तो यहाँ रखा है तो ये गलत होगा, तो दो 1 एंड 2 सही है, ठीक है। अ स्क्वायर शेप्ड क्या बोले हैं, स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड इज सराउंडेड बाय 8 पोल्स, है ना, बना लेते हैं, है ना। 1 पोल इज एट ईच कॉर्नर और अलोंग ईच साइड, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, है ना। कंसीडर योर लेफ्ट एज योर लेफ्ट साइड ऑफ पोल एंड योर राइट, तो मतलब कि सब इनसाइड देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, 2 पोल्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड जी, ए और जी, मतलब मेरा लेफ्ट, अच्छा ठीक है, पोल सी विच इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, पोल सी विच इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर, है ना। अगर अभी इनको नहीं रखो ऐसे तुम, जी अगर कॉर्नर में है और मान लो बाहर देख रहा है तो सी यहाँ आ जाएगा, जी अगर कॉर्नर में मान लो अंदर देख रहे हैं तो सी यहाँ आ जाएगा। पोल बी इज एडजेसेंट टू पोल डी एंड एफ, बी इज एडजेसेंट टू डी एंड एफ, अच्छी रीजनिंग है। पोल ई इज नीदर, ई जो है वो नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर डी, है ना, ये तो हो गया। बी इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर और बी तुम्हारे से कॉर्नर में है। यार तुमने क्या बोले थे कि अपने राइट को समझ लो, पोल एंड योर राइट एज योर राइट साइड ऑफ द पोल, है ना। तो जी से उसने बोला सी को इधर रखे हैं, और अगर मान लेते हैं एक और दो छोड़ के ए यहाँ है, या तो एक और दो छोड़ के ए यहाँ भी आ सकता है, तो बी जो है तुमने क्या बोले, ई यहाँ तो नहीं आ सकता, और तुमने क्या बोले थे कि डी के आसपास भी नहीं है, बी जो है डी और एफ के आसपास है और बी कॉर्नर में है, तो बी यहाँ नहीं हो सकता, तो बी यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ये इसको अलग करो, एक और दो छोड़ के ए यहाँ, बी यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ होगा, तो डी और एफ यहाँ होगा, डी और एफ यहाँ होगा, है ना। ई जो है सी के आसपास नहीं है और डी के आसपास नहीं, ई यहाँ नहीं आएगा तो ई यहाँ आएगा। अब डी के आसपास मना किए थे तो यहाँ एफ आ जाएगा और यहाँ डी आ जाएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच भी था तो एच इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एच तुम्हारे से मिडिल में है, डी तुम्हारे से मिडिल में है, ए तुम्हारे से मिडिल में है, एफ तुम्हारे से मिडिल में है, सिर्फ तुम्हारा जो, नहीं कॉर्नर में कौन है, बी, बी कॉर्नर में है, तो ठीक है, कंफ्यूजिंग थी पजल ये। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोल एच विथ रिस्पेक्ट टू डी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी, अगर डी बाहर देख रहा है तो सेकंड टू द राइट, और अंदर देख रहा है तो सेकंड टू द राइट, और सी सिक्स्थ टू द लेफ्ट, और अगर देखो ऐसे देख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 भी हो रहा है और सेकंड टू दी राइट भी हो रहा है, तो ए और सी बोथ। हाउ मेनी पोल्स आर बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में तीन तीन पोल्स हैं, 2 लेस देन 2 3, मोर देन 3 नहीं, नहीं काय के लिए 3 ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑड फ्रॉम रेस्ट, ई और जी
कॉर्नर पे हैं, बी और सी कॉर्नर पे हैं, एफ और एच आमने सामने, ए और सी आमने सामने नहीं है, ए और डी, तो ए और सी यही होगा। तो इसको करें क्या, क्या लिखा है, फेस्टिवल, FESTI, इफ ऑल द लेटर विच आर फॉलोड बाय वॉवल, है ना, ये अलग करना है, एस के बाद टी है, ये अलग करना है, ये अलग करना है, तो क्या बचा, ई बचा, है ना, ये एस तो चलेगा, आई बचा, वी चलेगा, नहीं वी अलग हो जाएगा, ए चलेगा और एल चलेगा, है ना, ये रिमूव किए, ये रिमूव किए, ये रिमूव किए, तो ESIAL, देन विच विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 आई। अरे यार ये तो बचा है अभी, ओनली 2 प्राइम डिजिट्स अपीयर बिटवीन द सिंबल्स परसेंटेज और एंड, परसेंटेज और एंड, तो प्राइम तो एक ही है, एंड एट द रेट, एंड कहाँ है, एंड और एट द रेट, तो यहाँ प्राइम कहाँ है, यहाँ तो एक ही प्राइम है ना, 9 प्राइम नहीं होता, 6 भी प्राइम नहीं होता, एंड और डॉलर, ए सॉरी इक्वल्स टू और डॉलर, तो इसके बीच में 7 है और 3 है, या तो यही होगा, तो सी और डी भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क कहाँ है, क्वेश्चन मार्क ये है, और एक प्राइम ये है और दूसरा प्राइम ये है, तो सी और डी के बीच में होगा। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, अल्फाबेट के बाद डिजिट होना चाहिए, डिजिट ढूंढो, डिजिट के पहले अल्फाबेट नहीं है, डिजिट के पहले अल्फाबेट लेकिन सिंबल आ गया, डिजिट के पहले अल्फाबेट लेकिन सिंबल आ गया, डिजिट के पहले अल्फाबेट, डिजिट के पहले अल्फाबेट, हाँ एक, डिजिट के पहले अल्फाबेट ही नहीं है, डिजिट के पहले अल्फाबेट ही नहीं है, तो एक होगा, लो, जो कि अपन गलत बता रहे हैं। क्या कर रहे हो सजल, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट, अल्फाबेट के बाद में नंबर, और बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, सिंबल नहीं होना चाहिए, चेक करो यहाँ से, नंबर के पहले है अल्फाबेट और पीछे सिंबल नहीं है, तो एक हो गया, नंबर के पहले है अल्फाबेट और पीछे सिंबल नहीं है, दो हो गए, नंबर के पहले है अल्फाबेट और पीछे सिंबल हो गया, नंबर के पहले अल्फाबेट नहीं है, नंबर के पहले अल्फाबेट और पीछे सिंबल नहीं है, तीन हो गया, नंबर के पहले अल्फाबेट फिर सिंबल आ गया, नंबर के पहले अल्फाबेट फिर सिंबल आ गया, नंबर के पहले अल्फाबेट ही नहीं है, नंबर के पहले अल्फाबेट नहीं, नंबर के पहले अल्फाबेट नहीं, तो तीन आ रहे हैं। हाउ मेनी सिंबल्स is are neither followed by alphabet nor preceded by a digit? How many symbols are neither followed by alphabet neither preceded by a digit? ये नहीं होना चाहिए, सिंबल ढूंढो, सिंबल के पीछे क्या तुमने बोले, डिजिट, है ना, मतलब नंबर, तो सिंबल के पहले डिजिट तो ये तो चलेगा नहीं, सिंबल के पहले डिजिट, सिंबल के पहले डिजिट, है ना, फिर उसके बाद सिंबल के पहले डिजिट नहीं है लेकिन यहाँ अल्फाबेट है तो गलत हो गया, सिंबल के पहले डिजिट नहीं है लेकिन यहाँ वो हो गया, वो आ गया ना, अल्फाबेट आ गया, सिंबल के पहले डिजिट तो नहीं है, सिंबल के पहले डिजिट नहीं है और सिंबल के बाद अल्फाबेट नहीं, एक तो हो रहा है, सिंबल एक एक, अरे यार, हाउ मेनी सिंबल्स, एक पजल तो छूट ही जाएगी ऐसे में, आर नीदर फॉलोड बाय अल्फाबेट, आर नीदर फॉलोड बाय अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, नॉर प्रिसीडेड बाय नंबर, है ना, तो सिंबल ढूंढो, सिंबल के पहले नंबर नहीं है और अल्फाबेट, हाँ तो दो होगा यार फिर इसका आंसर, जल्दी से मार्क करो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, अगर सिंबल ड्रॉप कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के होगा, तुक्का लगाया हूँ एक में मैंने, सीधी बात, इस पजल को बनाने का ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, फर्स्ट डे अपना ये था, लास्ट डे अपना ये था, ये ना क्रोनोलॉजी में जमेगा, सबसे पहले क्या आता है, इंडिपेंडेंस डे, फिर उसके बाद चिल्ड्रंस डे, सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारे से क्रिसमस, है ना, क्रिसमस फिर तुम्हारे से अप्रैल आता है, अप्रैल के महीने में, तो 1 2 3 और 4, यहाँ तुम्हारे से आएगा मालूम है क्या, अप्रैल फूल डे, है ना, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, जो मतलब चिल्ड्रंस डे यहाँ आएगा, और तुम्हारे से इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे इधर, इंडिपेंडेंस फिर रिपब्लिक डे, ठीक है, टू किड्स आर एल्डर टू एस, बट मतलब कि एस से आर यहाँ और ये दो छोड़ के, टी वॉज बिफोर बॉर्न बिफोर यू, एस वॉज बॉर्न नीदर ऑन चिल्ड्रंस डे, एस तुम्हारे से यहाँ बॉर्न नहीं हुआ है और नॉर क्रिसमस, है ना,
तो अगर मैं एस को यहाँ रखूंगा तो एक और दो छोड़ के आर यहाँ आएगा, यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता, एस को यहाँ रख नहीं सकता, एस को यहाँ रखूंगा तो छोड़ के आर यहाँ आएगा। यू इज नीदर द यंगेस्ट नॉर द सेकेंड यंगेस्ट, है ना, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि यू यंगेस्ट नहीं है और यहाँ भी नहीं बॉर्न होगा, और यू के ऊपर है टी, ठीक है। पी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर यू। अब यू को यहाँ नहीं रख सकते, यू को यहीं रखोगे पी यहाँ आएगा, यू को यहाँ नहीं, यू को यहाँ नहीं रख सकते, आर और एस। तो एक बार यू को यहाँ रखोगे तो यू के इमीडिएट ऊपर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, यू को यहाँ रखोगे तो इमीडिएट ऊपर क्या आ जाएगा, पी। लेकिन यू के ऊपर टी रखना था, तो ये भी गलत, ये भी गलत, है ना। क्यू वॉज नॉट बॉर्न ऑन चिल्ड्रंस डे, तो क्यू वॉज यहाँ बॉर्न हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल फूल डे, है ना। द किड हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर आर, इमीडिएटली आफ्टर वी। तुमने क्या बोले, अप्रैल फूल डे के अंदर द किड वाज बॉर्न इन अप्रैल फूल में तो आर ही बॉर्न हुआ है, तो फर्स्ट तो बॉर्न नहीं हुआ, है ना। यार गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ में, कि देखो पहला दिन तो अपना 2022 का वो हो गया, क्रिसमस के पहले चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन डे के पहले रिपब्लिक, अगस्त। अरे यार ये गलत किए तुमने, मालूम है। यहाँ रिपब्लिक आएगा, ए सॉरी, रिपब्लिक यहाँ आएगा और अप्रैल यहाँ आएगा, तो तुमने क्या बोले थे, तो पूरे हिसाब से तो कंडीशन भी गलत हो गई होंगी। नहीं वो तो सेम ही चलेंगी, लेकिन तुमने क्या माना है, तो नहीं किए थे कुछ कि यू वॉज नॉट ऑन से पी वॉज, क्यू वॉज नॉट born ऑन चिल्ड्रंस डे, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये तुमने क्या पूछे, अप्रैल फूल डे के दिन, तो यू, हाँ हाँ हाँ, पहला हो जाएगा द किड वॉज born इमीडिएटली बिफोर आर, और नहीं तो वन एंड टू। हे भगवान जल्दी करो, इज एल्डर देन पी, पी से बड़ा है टी, ठीक है। पेयर इज ऑड फ्रॉम रेस्ट, टी और पी साथ में है, क्यू और एस साथ में है, आर और वी साथ में है, एस और टी साथ में नहीं है, यू और आर साथ में है, ठीक है। बॉर्न ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के दिन आर बॉर्न हुआ है, द यंगर देन नहीं, हु इज एल्डर देन वी, बोथ बी एंड सी, तो पी तो बॉर्न नहीं हुआ है रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ये उसके बाद क्या है, आ फैमिली है 6 मेंबर, तो ये तो टाइम निकल गया अपना, क्योंकि ब्लड रिलेशन तो 2 सेकंड में नहीं बनता है। तो पहले मैं अपना ध्यान से कैमरा चालू करता हूँ और रफ शीट यहाँ से बंद, है ना। अब करते हैं इस टेस्ट को सबमिट। देखो यार आज के टेस्ट में ना समझ में आ गया कि टेस्ट अच्छा था, नो डाउट अच्छा टेस्ट था, पजल ये वाली मस्त पजल थी, और इवन जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और जो अल्फाबेट सीरीज थी वो भी बहुत मस्त थी। मैथ्स थोड़ा सा आप 3 दिन से ये जो ट्रॉमा मैं अभी झेल रहा हूँ मेरे सिलेक्शन ना होने का, उसके कारण असर तो दिखा है। ठीक है सबमिट कर दिए हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं अपने इसमें। चलो यार मार्क्स तो अच्छे आए हैं, है ना। इंग्लिश में वाह, इंग्लिश में 29 किए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 0 रॉन्ग। अच्छा मतलब जो इंग्लिश में मैंने जो किया था ना वो नो एरर, वो मार्क ही नहीं हुआ, तो या तो वो मार्क होता तो गलत होता, तो यहाँ 28 कितना 27.75 जाता, और अगर सही होता तो आउट ऑफ 30 जाता। चलो ठीक है। क्वांट्स में एक गलत हुआ है, क्वांट्स में मोस्ट प्रोबेबली या तो अर्थमेटिक गलत गई होगी या तो कोई सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आज सिंप्लीफिकेशन में हाथ रोक रहा था। और अपना फिर क्या है एल आर, तो एल आर में अपने 2 गलत गए हैं। जैसी आज की अल्फान्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट सीरीज आई थी ना, तो बन भी रहा था वहां गलत होना। 94 अपने अटेम्प्ट हुए हैं, और फिंगर क्रॉस्ड अपना आज भी स्कोर 90 के ऊपर गया है ना। तो 90.25 अपना आया है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये मेरा स्कोर है 90.25। तो आप में से जो भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और टेस्ट कीजिएगा अटेम्प्ट, अच्छे लेवल का टेस्ट है। थोड़ा सा लगा कि हाँ इसका जो प्रीवियस वाला था उससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है, वो वाला थोड़ा इजी था। तो यहीं तक तो ये वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।